बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी उस दिन रुक गई थी जिस दिन तुम यहाँ से गई थी। पता है, सब बहुत याद करते हैं तुम्हें। खाला, खालू, मन्नू, रक्षी, यहाँ तक कि अपना तारा भी। और तुम याद नहीं करते मुझे? जरूरत नहीं पड़ती अब। जब भी शायरी करने बैठता हूँ तो तुमसे मुलाकात हो जाती है। हिम्मत नहीं है बाबले वहां किसी का सामना करने की मुझ में। लो, शबाना कब से डरने लगी? तुम ऐसा करो, फौरन वापस आ जाओ, इससे पहले कि वो शहर तुम्हें भी किसी काम का न छोड़े। सही कह रहे हो तुम। देखो ना मैं कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ। कब से तुमसे बात कर रही हूँ और ये भी नहीं पूछा कि तुम हो कैसे। बानो खाला और नुसरत साहब कैसे हैं? ठीक हैं? वापस आके खुद देख लो। आवाज से तो तुम भी बदले बदले लग रहे हो। तुम हो ही ऐसी, तो तुमसे दूर हो जाए वो अपने आप का भी कहाँ रहता है। ऐसी बातें नहीं किया करो बाबले, और ऐसा ना सोचा करो। मेरा दिल भी खुद कर्ज हो गया है अब बहुत। इससे बस खुद को तकलीफ से महफूज रखना है। ज्यादा कुछ मत बोलना शबाना। मैं समझ गया। मुतालबा नहीं कर रहा, बस वापस आ जाओ। सोचती हूँ तुम ख्याल रखना अपना। इंतजार करूंगा मैं, मतलब हम सब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तू छोड़ जाएगा कहाँ मुझको खबर है, आंखों में ठहरी है यादों की नमी, तुझसे मिली है अब सांसों को कमी। Excuse me, ma'am. Can I sit here? नो, काफी जगह खाली है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। वो मैं काफी देर से नोटिस कर रहा था कि आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं, तो I thought you just need a good company. वो साहब देख रहे हैं आप जो वहां बैठे हैं, वो मुझसे भी पहले से यहाँ अकेले बैठे हुए हैं। उनका तो नहीं सोचा आपने। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बिल ला देंगे? बिल पेड है आपका मैम, सर ने पे कर दिया। ये पैसे लीजिए और जाकर उनके मुंह पर मार दीजिए। मैम प्लीज, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये इतनी हिचकिचाहट आपने तब तो नहीं दिखाई जब किसी और ने मेरा बिल पे किया, तो अब क्यों दिखा रहे हैं? सुकून से एक औरत चाय नहीं पी सकती? ये रखें प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी। सॉरी मैम।
मैं जानता हूँ आपने मुझसे कहा था कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी एहतराम की है, और एहतराम का बेसिक तकाजा ये है कि सामने वाली की हाँ को हाँ और ना को ना माना जाए। बट आई ट्राइड शबाना, पर मेरा दिल नहीं माना आपकी बात मानने को, इसलिए सॉरी। इट्स ओके, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हैं? जी। आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? खुदा का बहुत शुक्र अदा करता कि ऐसे झूठे और दोगले इंसान से मेरी जान छूट गई। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे तो उसकी बीवी पर तरस आ रहा था। बहुत सवाल थे उसकी आंखों में। हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लें। वो इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, सलार से शादी करने से पहले कुछ तो सोचा ही होगा। आपको ये सब कैसे पता? वो जिस लड़के से मैंने सलार की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी उसी ने मुझे बताया। वो उसके ऑफिस में काम करता था। सलार ने बहुत चालाकी से एक कंपनी के मालिक की बेटी को मोहब्बत में फंसाया, और फिर उस लड़की ने सबकी मर्जी के खिलाफ सलार से शादी करी। लौटी थी तो बाप को मानना ही पड़ा। आपको अगर ये सब पता था तो आपने मुझे सिर्फ लेक्चर के बारे में बताया, ये क्यों नहीं बताया? मेरी हिम्मत नहीं हुई। I mean, अब आप अकेली हैं शबाना। मुझे लगा आपको बहुत तकलीफ होगी ये सब सुनकर। तकलीफ नहीं हुई, मुझे गुस्सा आया। और वो भी इसलिए नहीं कि उसने शादी कर ली, बल्कि इसलिए कि ऐसे लोगों पर खुदा का कहर नाजिल क्यों नहीं होता इस दुनिया में। खुदा जब अपनी रस्सी दराज करता है तो इंसान को लगता है वो चाहे कुछ भी कर ले उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यही ओवर कॉन्फिडेंस तो ले डूबता है। खैर, आगे का बताएं, ओनली इफ यू वांट टू शेयर। क्या इरादे? सलार से आपकी मुलाकात तो हो गई। जिस मकसद से आई थी वो तो पूरा हो गया। ये शहर भी कुछ खास रास नहीं आया मुझे, ऊपर से आपकी जिंदगी में भी बहुत ड्रामा क्रिएट कर दिया मैंने। बस अब सोच रही हूँ कि वापस चली जाऊं। ऐसे मत सोचें आप, प्लीज। कभी मेरी जिंदगी जिन जिन लोगों से जुड़ती है ना, वो ज्यादा टाइम खुश नहीं रह पाते। शायद सिर्फ आपको ऐसा लगता। आपकी दादी कैसी है? काफी बहुत स्टबर्न है, बहुत स्टबर्न। जिद कर करके हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। चलिए, तो अच्छा है ना। मेरे बारे में पूछा उन्होंने? आप क्या बताया आपने? पूछा मैंने, आप उसकी टेंशन ना लें, मैंने हैंडल कर लिया सब कुछ। पसंद करती हैं आपको बहुत। I'm sure you know.